Hello student, welcome to Deep Education. So today we are going to discuss speed, distance and time. This chapter we have taken from class 6th which is very small. बहुत ही छोटा चैप्टर है, बहुत ही जल्दी कंप्लीट हो जाएगा और बहुत ही आसान है. इसमें ज़्यादा आपको कुछ करना नहीं है. तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम समझेंगे. अब क्या होता है स्पीड. फर्स्ट इसमें क्या है, टॉपिक आपको दिया हुआ है स्पीड. दूसरा क्या है डिस्टेंस एंड तीसरा क्या है टाइम. तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम. ठीक है, स्पीड को मैं एस लिख सकता हूं, डिस्टेंस को मैं डी लिख सकता हूं, टाइम को मैं टी लिख सकता हूं. ठीक है, तो स्पीड इज इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस अपॉन टाइम. मैं इसको ऐसे भी लिख दूं, देखो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. अब डिस्टेंस क्या होगा, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइम इंटू स्पीड. स्पीड इंटू टाइम या टाइम इंटू स्पीड. अब टाइम कोई आपसे पूछ लेगा तो टाइम क्या हो जाएगा, तो टाइम सिंपल क्या होगा बताओ, आप आइडिया लगाओ. तो हम क्या करेंगे, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. बहुत ही सिंपल है, ये तीन फॉर्मूले आपको याद रखनी है और कुछ इसमें करना नहीं है. तो यही होता है क्या, स्पीड. अब इसकी यूनिट्स होती है. स्पीड को हम कैसे, जैसे आपने देखा होगा किलोमीटर पर आवर, हम ऐसे बोलते हैं किलोमीटर आपकी गाड़ी कितने किलोमीटर चली एक घंटे में, तो किलोमीटर पर आवर. आप ऐसे भी बोल सकते हो या तो फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हो, मीटर पर सेकंड में भी मेजर कर सकते हो या फिर सेंटीमीटर पर सेकंड में भी मेजर कर सकते हो. तीन तरीके से आप स्पीड को मेजर कर सकते हो. तो आप देखो डिस्टेंस क्या होता है, किलोमीटर में आप मेजर कर सकते हो, मीटर में मेजर कर सकते हो और सेंटीमीटर में मेजर कर सकते हो. वहीं टाइम को आप सिर्फ और सिर्फ सेकंड में मेजर करो, सॉरी आवर्स में मेजर करोगे, सेकंड में मेजर कर सकते हो या फिर मिनट में भी मेजर कर सकते हो. आवर मिनट सेकंड है ना. और वहीं पे आप स्पीड क्या होता है, आप किस में मेजर करोगे, किलोमीटर पर आवर या फिर हो सकता है मीटर पर सेकंड या फिर सेंटीमीटर पर सेकंड. इस तरीके से आपको क्या करना है, इसको मेजर करना है. मिनट को हमें या तो फिर आवर में कन्वर्ट करना है या तो फिर सेकंड में. मिनट को हम यूनिट में नहीं डालेंगे. ठीक है, तो ये आपको आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई है. अब जैसे किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, सेंटीमीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, वो सारी चीजें जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे मैं आपको बताता चला जाऊंगा. तो सबसे पहले चलो ये भी हम जान लेते हैं. ठीक है, जैसे किलोमीटर पर आर है, मैं इसको ऐसे देखो बुक में आपको ऐसे लिखा होगा किलोमीटर आर के ऊपर इनवर्स. तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, इस तरीके से भी लिख सकते हो. अगर इसको आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, आपको किस में कन्वर्ट करना है, इन मीटर पर सेकंड में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये देखो बुक में इसको ऐसे भी लिखते हैं मीटर पर सेकंड. तो ये भी दोनों का मतलब क्या है, सेम है. आप किसी भी यूनिट में लिख सकते हो. तो आप देखो किसी भी वे में लिख सकते हो. तो आपको अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो सिंपल आपको क्या करना है, 5/18 से सिंपल क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है और कुछ नहीं करना है. या फिर आपको बोलेंगे मीटर पर सेकंड को इन किस में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर पर आवर में. आपने किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया तो 5/18 से मल्टीप्लाई किया. अब मीटर पर सेकंड मतलब उल्टा कर रहे हो ना, मीटर पर सेकंड को आप किस में कन्वर्ट कर रहे हो, किलोमीटर पर आवर में. तो आप क्या करो, इसको भी उल्टा कर दो, 18/5 को सिंपल मल्टीप्लाई कर दो. सिंपल जो भी वैल्यू आएगी उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा. वहीं पे अब क्या बोल रहे हैं, हमको क्या करना है, मीटर पर देखो किलोमीटर को हमको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है. मान लो किलोमीटर पर आवर को मुझे किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर पर सेकंड में. तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, कितनी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मेरे को सिंपल मल्टीप्लाई करना है 250/9 से. वैल्यू को सिंपल जो भी आंसर है उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो. और आपको वहीं पे उल्टा सेंटीमीटर पर सेकंड को किस में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है. तो आप क्या करो, इसका उल्टा कर दो, बस और कुछ नहीं करना है. जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे आपको चीजें और डिटेल में समझ में आएगी.
अभी हमने फिलहाल में जो समझना था बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा ये है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो कॉपी में, जो भी करना है आप आराम से जल्दी जल्दी कर लो। तो अब हम आ जाते हैं अपने डायरेक्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चंस हमें कुछ ही क्वेश्चंस दिए हुए क्लास 6 में, तो ज़्यादा टफ क्वेश्चन भी नहीं है, बहुत ही आसान है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखो समझते हैं हम। देखो क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक कार है, अ कार कवर्स अ डिस्टेंस, कार एक डिस्टेंस कवर करती है। कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, तो 22 किलोमीटर का डिस्टेंस उसने कवर किया। कितने मिनट में, तो टाइम उसने लिया 20 मिनट, है ना। और हमें क्या निकालना है, स्पीड निकालनी है। स्पीड निकालनी है, वो भी किलोमीटर पर आवर में हमें चाहिए। स्पीड हमें किस में निकालनी है, किलोमीटर पर आवर में। अब यहाँ पे टाइम क्या दिया हुआ है, मिनट दिया हुआ है, तो हम इसको किलो आवर घंटे में आवर में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ, तो सिंपल 20 डिवाइडेड बाय क्या कर दो 60, तो ये 0 से 0 1/3, सॉरी 1/3, 2 3 जा, ठीक है, 2 1 जा 2 3 जा, 1/3 आवर्स लगे टाइम, है ना, 1/3 आवर्स टाइम लग गया आपको। अब इसको क्या करना है, आपको सिंपल स्पीड फाइंड करनी है। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, मैंने आपको बताया, स्पीड इज इक्वल टू व्हाट, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस आपके पास कितना है 22, और टाइम कितना है, तो 1/3 आवर्स लिया आपने, 22 किलोमीटर और आवर्स इतने लग गए आपको। ठीक है, तो अब ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर क्या बन जाता है, न्यूमरेटर। तो ये वैल्यू कहां पे आ जाएगी, ऊपर आ जाएगी। तो 22 इंटू 3 अपॉन में 1 किलोमीटर पर आवर, तो ये कितना हो गया 66 किलोमीटर पर आवर। ये इस स्पीड में आपकी गाड़ी चली है। ठीक है, आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वो भी बहुत ही आसान है। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है इसमें, इस बार बोल रहा हमारी एक मोटर बाइक है, हमने बाइक चला रहे है ना, बाइक चला रहे हो, और वो कितनी स्पीड में चल रही है, स्पीड दे दी हमें कितनी 57 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप क्या कर रहे हो, बाइक चला रहे हो, और आपने डिस्टेंस पूछ रहे हैं ये लोग कि डिस्टेंस कितना कवर होगा। टाइम इन्होंने दिया हुआ है, टाइम क्या दिया हुआ है 1/2, सॉरी 1/2, ये 1/3, ये दिया हुआ है 1/3, कितना आवर्स, ये इन्होंने स्पीड दी हुई है, डिस्टेंस आपको फाइंड करना है, टाइम इतना दिया हुआ है। तो टाइम किस में दिया, आवर्स में, और डिस्टेंस भी क्या है, किलोमीटर पर आवर में। तो आपको डिस्टेंस किस में निकालना है, सिंपल किलोमीटर में ही निकालना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, तो मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे, स्पीड इज इक्वल टू क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम। तो आपको यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो टाइम आपको, ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको मैं सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दूं तो क्या हो जाएगा, 3 2 6 और एक 7/3 आवर्स। ठीक है, आवर्स। तो अब हम देखते हैं स्पीड आपके पास कितनी है, तो आप बोलोगे 57 है, और टाइम आपके पास कितना है, तो आप बोलोगे कितना है टाइम, तो 7/3 किलोमीटर पर आवर, और फिर टाइम भी आपके पास क्या है, आर। तो ये आर से आर कट गया, है ना, घंटे से ये आवर से आवर हमने काट दिया, बचा क्या, किलोमीटर। तो आपको पता है डिस्टेंस किलोमीटर में ही आएगा। तो आपको क्या है, ये देखो, ये 19 टाइम कट गया, तो 19 इंटू 7 करो, कितना आएगा आंसर, 19 इंटू 7 मल्टीप्लाई करो जल्दी जल्दी, तो आ गया आपका 133 किलोमीटर। उसने कितने घंटे में कवर कर लिया, तो इतने घंटे में उसने 133 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि सेम टू सेम है लेकिन इसने क्या पूछ लिया, इन्होंने टाइम पूछ लिया। ठीक है, तो अब हम आ जाते, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आ रहा है, ये बोल रहे हैं द स्पीड ऑफ अ ट्रेन, स्पीड ऑफ अ ट्रेन कितनी दे दी हमें, स्पीड दे रखी है हमें कितनी, तो
110 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन की स्पीड है 110 किलोमीटर पर आवर। नाउ हाउ लॉन्ग इट टेक टाइम टू कवर। अब इन्होंने डिस्टेंस दिया हुआ है कितना, 3410 किलोमीटर, और ये पूछ रहे हैं कितना टाइम लगेगा इतना डिस्टेंस कवर करने में अगर गाड़ी इतनी स्पीड में चल रही है। तो आपको क्या फाइंड करना है, टाइम। मैंने आपको बताया स्पीड इज इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट, एस इंटू टाइम। अगर हमें टाइम निकालना है तो टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बस। तो टाइम निकालोगे आप, सिंपल। टाइम किसमें निकालना है, हमें आर में निकालना है। तो क्या होगा, टाइम इज इक्वल टू, डिस्टेंस आपके पास कितना दिख रहा है तो आप बोलोगे 3410। टाइम कितना है, नहीं स्पीड कितनी है, तो आप बोलोगे 110। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। 341 डिवाइडेड बाय 11 करो, 341 डिवाइडेड बाय 11 कितना आएगा आंसर, तो आप बोलोगे 31। तो कितना आ गया, 31। तो कितना आर लग गया आपको, 31 आर लग गए इतना डिस्टेंस कवर करने में। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो क्या बोल रहे हैं, एक एथलीट्स मतलब जो रनिंग करता है ना, वो 400 मीटर, मतलब डिस्टेंस क्या बोला है इसने, 400 मीटर कितने टाइम में कवर करता है, तो 40 सेकंड में कवर करता है। तो उसकी स्पीड क्या हुई, तो स्पीड बताइए हमें। तो स्पीड कितनी कवर होगी, तो बताइए। तो आप बोल सकते हो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस आपके पास 400 मीटर 400 है, और टाइम आपके पास कितना है 40 सेकंड। तो 0 से 0 1 1, तो 10 किलोमीटर पर आवर, सॉरी 10 मीटर पर सेकंड। ये आपका क्या लग गया, ये क्या है, आपकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड। बहुत ही आसान है। अब इन्होंने इसी क्वेश्चन में बोला है कि डिस्टेंस कवर बाय हिम इन 20 मिनट। अगर इसी स्पीड से चल रहा है तो डिस्टेंस कितना कवर करेगा, कितना डिस्टेंस कवर करेगा, टाइम कितने टाइम में, तो बोल रहा है 20 मिनट में। 20 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो सबसे पहले आप मिनट को किस में कन्वर्ट कर दोगे, सेकंड में। तो 20 इंटू 60 कर दो, सिंपल। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। तो 20 मिनट इज इक्वल टू 20 इंटू 60, तो कितना हो गया 1200 सेकंड। 1200 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो स्पीड हमारे पास कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड, और हमें डिस्टेंस निकालना है। तो मेरे को डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है मुझे पता है, एस इंटू टी। तो एस आपके पास स्पीड कितनी है 10 है, और टाइम कितना है आपके पास 1200 है। ठीक है, ये हो गया आपके पास। तो इनको मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो 12,000 मीटर डिस्टेंस ये क्या कर लेगा, कवर कर लेगा। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल। अब ये बोल रहे हैं, अब फिर क्या बोल रहे हैं, कितना टाइम लेगा। देखो अब क्या पूछ रहे हैं, कितना टाइम लेगा कितने डिस्टेंस कवर करने में, 875 मीटर डिस्टेंस इसको कवर करना है। तो ये कितना टाइम लेगा। स्पीड हमारी क्या है, सेम की सेम है, स्पीड में कोई भी चेंज नहीं है। तो क्या बोल रहे हैं ये, देखो तो आपको क्या करना है, टाइम पूछा है ना, तो टाइम निकाल लो। सिंपल, क्या करोगे, टाइम इज इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस आपको कितना दिया हुआ है 875, स्पीड कितनी दी हुई है, तो आप बोल रहे हो 10। तो सिंपल क्या हो गया, तो कितना टाइम लेगा, तो आप निकालो यहां से क्या होगा बताओ। तो सिंपल ये, तो 87.5 सेकंड टाइम लेगा। बस ये आपका फाइनल आंसर आ गया। बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। ये देखो क्या बोल रहे हैं, फाइंड द एवरेज स्पीड वाले क्वेश्चंस में आपको एक क्वेश्चन है वो बाद में करवाता हूं। तो सबसे पहले हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कन्वर्ट द फॉलोइंग स्पीड। अब बोल रहे हैं ये 450 किलोमीटर पर आवर को हमको किस में कन्वर्ट करना है,
इंटू किस में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकंड में। अभी मैंने आपको बताया था किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना है। इसको सिंपल किससे करना है, मल्टीप्लाई 5/18। तो इस वैल्यू को क्या कर दो, 450 इंटू 5/18, बस इससे मल्टीप्लाई कर दो। ये किस में कन्वर्ट हो गया, मीटर पर सेकंड। कर दो कन्वर्ट। तो करते हैं हम 450 मल्टीप्लाई बाय करो, कितना होगा, इंटू 5 करो, डिवाइडेड बाय 18। तो आंसर कितना आ गया, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे हम तो कितना आएगा, तो आ जाएगा आपका 125 मीटर पर सेकंड। बस आपने यही सॉल्व कर देना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये एक और क्वेश्चन बोल रहे हैं कि 144 किलोमीटर पर आवर को 144 ये, हाँ, इसको किस में कन्वर्ट करना है, तो बोल रहे हैं सेंटीमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो अभी इससे पहले मैंने बताया था किलोमीटर को अगर हमें सेंटीमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो सिंपल हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई किससे कर देना है, 250/9 से। तो इस वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 144 इंटू 250/9 कर दो। तो करो 144 इंटू 250 डिवाइडेड बाय 9। तो क्या आंसर आ गया आपका, 4000 सेंटीमीटर पर सेकंड। बस ये आपका फाइनल आंसर आ गया। बहुत ही आसान है। कन्वर्जन वाले क्वेश्चन तो आप चुटकियों में कर दोगे। किलोमीटर पर आवर को हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया और सेंटीमीटर पर सेकंड में भी हमने इजीली क्या कर दिया, इसको कन्वर्ट कर दिया है। अब एक और क्वेश्चन दिया है इन्होंने, 35 मीटर पर सेकंड को हमें किस में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर पर आवर में। किलोमीटर पर आवर में अभी हमने देखा किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने 5/18 से मल्टीप्लाई किया। अब हमें इसका क्या करना है, उल्टा। तो इस वैल्यू को भी क्या कर देना है, उल्टा। तो 35 इंटू 18/5 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7 मल्टीप्लाई कर दो, 18 इंटू 7 कितना होता है, तो 18 इंटू 7 विच इज इक्वल्स टू 126 किलोमीटर पर आवर। ये आपकी आ गई किलोमीटर पर आवर में हमने क्या कर दिया, इसको सिंपल कन्वर्ट कर दिया है। इसी तरीके से आप सारे क्वेश्चंस को आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं। और यहीं पे हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो गया है। अब मैंने आपको बोला था कुछ और क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। देखो, एक मोटरसाइकिल वाला है, वो 50 किलोमीटर इसकी जर्नी कवर करता है 40 की स्पीड में, है ना। मतलब क्या कर रहा है, वो 50 किलोमीटर कवर कर रहा है। 50 किलोमीटर कवर कर रहा है कितने में, 40 की स्पीड में, 50 किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, ऐसे कवर कर रहा है। और फर्स्ट जर्नी इसने इस स्पीड में कवर करी और सेकंड जर्नी जो आगे का रास्ता था उसने 70 किलोमीटर कवर किया। कितनी स्पीड में, तो स्पीड इन्होंने दिए हुए है 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये किलोमीटर से किलोमीटर कट गया, किलोमीटर से किलोमीटर कट के आवर ऊपर आ गया। तो ये क्या हो गया, 0 से 0 कट गया, 5/4 आर, और यहां पे क्या है, 0 से 0 कट गया, तो 7/6 आर, है ना। तो यहां पे ये आपको बोल रहे हैं एवरेज स्पीड निकालनी है, हमेशा ध्यान में रखना। ठीक है, अब देखो ये इतना टाइम लगा, है ना। अब इन दोनों टाइम को क्या करना है, आपको ऐड कर देना है, 5/4 प्लस 7/6। तो आप देखो, 2 क्वेश्चन करवा रहा हूं इसके लिए, ताकि एक क्वेश्चन में आपको समझ ना आए चीजें तो दूसरे क्वेश्चन में आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो इसका एलसीएम ले लो। तो इसका एलसीएम क्या होगा, 6 5 30, 4 7
प्लस 28 अपॉन में 6 4 जा 24, तो ये कितना हो गया 8 5 अपॉन 24 है ना। तो इसको आप 2 से कट करोगे तो 12 और ये 2 से कट हो जाएगा तो ये 2 और 9 तो 29 अपॉन 12। ठीक है, ये क्या लग गया आपका आवर्स। तो आपको क्या पूछ रहे हैं, ये एवरेज स्पीड आपको फाइंड करनी है ना। तो एवरेज स्पीड फाइंड करने के लिए जो भी डिस्टेंस था आपका, आपने एक बार 50 किलोमीटर फर्स्ट राउंड में कवर किया, दूसरे राउंड में कितना कवर किया था 70 किलोमीटर, और टाइम टोटल कितना लगा था तो 29/12। तो आप इसको कितना हो जाएगा 120 अपॉन 29/12। तो 12 ऊपर आ जाएगा तो 12 को यहां पे लिख दो, बस इसको क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ गया। तो 12 12 1440 अपॉन में 29, यही आपका क्या है फाइनल आंसर है। अब सेम टू सेम क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में दिया हुआ है। अब आप देखो इतना आपने समझा तो अब आप क्वेश्चन अगला भी आराम से समझोगे। देखो सेम क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये कि देखो फाइंड द एवरेज स्पीड, हमें क्या फाइंड करना है एवरेज स्पीड। सबसे पहला आपको ध्यान रखना है आपको फाइंड क्या करना है, तो एवरेज स्पीड। तो क्या बोल रहे हैं स्पीड ऑफ अ कार विच ट्रेवल्स फर्स्ट, इन्होंने बोला है फर्स्ट में वो 30 किलोमीटर ट्रैवल करता है, कितनी स्पीड से, तो बोल रहे हैं 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो क्या करता है ट्रैवल करता है। 30 किलोमीटर स्पीड में 30 किलोमीटर ट्रैवल करता है, कितनी स्पीड में 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में ट्रैवल कर रहा है। फिर क्या कर रहे हैं, फिर दूसरा जो रिमेनिंग डिस्टेंस उसने कवर किया वो 20 किलोमीटर कवर किया, वो भी कितनी स्पीड में कवर किया, तो ये क्या बोल रहे हैं 60 किलोमीटर की स्पीड में कवर किया, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में। तो अब देखो ये यूनिट तो ऊपर चला जाएगा, मैंने आपको बताया डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर क्या हो जाता है न्यूमरेटर बन जाता है। तो ये किलोमीटर ये किलोमीटर ये किलोमीटर ये किलोमीटर कर गया, ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, 2 1 जा 2 3 जा, बस। अब ये क्या हो गया 3/4 r और ये क्या बचा 1/3 r। अब आपको क्या करना है इन दोनों टाइम को ऐड कर देना है, तो 3/4 प्लस 1/3, तो क्या करोगे 9 प्लस 4 अपॉन में 12, तो कितना हो गया 7/12। यही हो गया ना, इन दोनों का एलसीएम ले लिया हमने, ये हो गया आपका क्या आर, टाइम लग गया आपको। अब क्या बोल रहे हैं एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड बोल रहे हैं ना एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होती है टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस एक बार उसने 30 कवर किया था, दूसरी बार उसने 20 किलोमीटर कवर किया था, और इन दोनों को कवर करने में उसने कितना टाइम लगाया, तो टाइम लगाया उसने 7/3 3 जा 9 3 3 जा 9, हाँ सॉरी 3 3 जा 9, तो 13, तो 13/12। ठीक है, तो अब ये कितना हो गया 50 इंटू 12 अपॉन में 13, तो ये कितना हो गया बताओ 600 अपॉन में 30 किलोमीटर पर आवर। यही क्या है आपकी एवरेज स्पीड है। आई होप चीजें आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रही हैं, कोई भी डाउट नहीं है। चैप्टर हमारा यहीं पे समाप्त हो गया है। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको स्पीड डिस्टेंस और टाइम में कोई बेसिक है, ये छोटा सा है, आगे धीरे धीरे और क्लासेस में भी ये चीजें आने वाली हैं, तो आपको और डिटेल में जानने को मिलेगा। ये क्लास 6 के लेवल पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ, फिर क्लास 7 आएगा, क्लास 8 भी आएगा। जैसे जैसे क्लासेस बढ़ेंगी आपके क्वेश्चंस भी बढ़ते जाएंगे और टफनेस भी बढ़ती चली जाएगी। तो आप पहले आसान आसान चीजें समझेंगे, फिर धीरे धीरे आप टफ लेवल पे जा रहे हैं। हर कंपटीशन में आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। आप जो भी बच्चा, मैं आपसे बोलता हूं, जो भी बच्चा कंपटीशन की तैयारी कर रहा है उसको ये सारी चीजें ना पढ़नी पड़ रही हो तो आप मेरे को बोल सकते हैं। अभी से आपको अगर ये चीजें पढ़ने को मिल रही है, अच्छे से डिस्कशन हो रहा है, तो आप इसका फायदा क्यों ना उठाएं। तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें, जिससे ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तो आज के लिए इतना ही।